Hello friends, welcome all of you to this family of सक्सेस क्लास 22। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बोर्ड मास रूल की। किसी बुक में दोस्तों आपको बोर्ड मास और किसी बुक में आपको भी बोर्ड मास के नाम से देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बोर्ड मास होता क्या है और उसके बाद दोस्तों हम लोग 10 से 12 सवाल को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के ऊपर। तो बोर्ड मास के ऊपर आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो हर एक बात को दोस्तों समझते हुए आगे बढ़ेंगे। मैंने कोशिश की है कि वो सारी बातें चाहे छोटी हो या बड़ी आपको बता सकूं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक, तो आपको बोर्ड मास के ऊपर जो भी प्रॉब्लम है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूल ऑफ भी बोर्ड मास की, इसे समझेंगे। उसके बाद दोस्तों ब्रैकेट्स को समझेंगे, ब्रैकेट्स का यूज कैसे होता है। उसके बाद दोस्तों सवाल लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, तो आपका दिया हुआ है VBODMAS। तो भी का अर्थ होता है वर्णाकुलम, ठीक है, मतलब रेखा कोष्टक। उसके बाद होता है दोस्तों ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब कोष्टक, और ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन मतलब भाग, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना, ए मतलब एडिशन मतलब जोड़, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। किसी भी सवाल को दोस्तों जो बोर्ड मास के ऊपर आता है उसे सोल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले बार का क्रिया करना पड़ता है, रेखा कोष्टक का, उसके बाद ब्रैकेट्स का, और उसके बाद ऑफ का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, और दोस्तों लास्ट में आपको सब्ट्रैक्शन मतलब घटा का क्रिया करना पड़ता है। तो सवाल भी हम लोग बनाएंगे। तो इसे दोस्तों भी का अर्थ होता है वर्णाकुलम मतलब रेखा कोष्टक। तो चलिए दोस्तों आगे और कुछ बातें जानते हैं बोर्ड मास के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं यूज ऑफ ब्रैकेट्स मतलब कोष्टकों का प्रयोग। तो इसमें सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है लाइन ब्रैकेट्स मतलब रेखा कोष्टक। इसे दोस्तों बार भी बोला जाता है, BAR, ठीक है। इसका जो चिन्ह है ये दोस्तों ये है, इस टाइप से इसका चिन्ह रहता है। जैसे आपका एग्जाम्पल जैसे हो गया 3+4 पर लगा दिया ऐसे, तो ये आपका हो गया 3+4 के ऊपर बार मतलब रेखा कोष्टक। तो किसी भी दोस्तों बोर्ड मास के सवाल में सबसे पहले आपको लाइन ब्रैकेट्स मतलब रेखा कोष्टक को ही सॉल्व करना होता है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट्स मतलब छोटा कोष्टक, इसे दोस्तों पैरेंथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। लाइन ब्रैकेट्स के बाद दोस्तों इसको सॉल्व करना होता है। जैसे आपका 3+4 हो गया और इस पर ऐसे लगा देती है, आपका हो गया स्मॉल ब्रैकेट्स मतलब छोटा कोष्टक। उसके बाद दोस्तों आपका आता है कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, ब्रेसेस, इसे दोस्तों बोला जाता है मंझला कोष्टक, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स को बोला जाता है मंझला कोष्टक, ठीक है। इसका चिन्ह ये होगा आपका दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लास्ट में जो आपका आता है वो आता है बिग ब्रैकेट्स मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये दोस्तों इसका चिन्ह हो गया। इसे दोस्तों लास्ट में सॉल्व करना होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अभी जो हम लोगों ने देखा उसे एक बार देखिए। तो अभी जो दोस्तों हमने बात की, तो सबसे पहले आपको रेखा कोष्टक, तब छोटा कोष्टक, पुनः मंझला कोष्टक, और अंत में दोस्तों बड़ा कोष्टक का क्रिया करना पड़ता है। कैसे, एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले रेखा कोष्टक का क्रिया करना पड़ता है, जिसे दोस्तों बार भी बोला जाता है, BAR। उसके बाद दोस्तों छोटा कोष्टक का, ठीक है, छोटा कोष्टक यानी स्मॉल ब्रैकेट का, फिर उसके बाद मंझला कोष्टक यानी कर्ली ब्रैकेट्स का, और अंत में दोस्तों बड़ा कोष्टक यानी बिग ब्रैकेट्स, जिसे दोस्तों हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम कोष्टक का क्रिया करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोष्टक के ऊपर दोस्तों और भी 3-4 बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों उसे देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, यदि किसी कोष्टक के पहले संख्या हो, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों कोष्टक के भीतर की प्रत्येक संख्या से गुना करना, ठीक है। अगर किसी कोष्टक से पहले हमें संख्या दिया हुआ है तो इसका अर्थ होता है कोष्टक के भीतर की प्रत्येक संख्या से उसका गुना करना है। और दूसरा पॉइंट है आपका कोष्टक के बाहर धन का चिन्ह, ठीक है। अगर कोष्टक के बाहर आपका पॉजिटिव चिन्ह रहा तो इसका अर्थ है कोष्टक के भीतर प्रत्येक संख्या का चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक। कोष्टक के बाहर आपका पॉजिटिव चिन्ह रहा तो उसका अर्थ होता है दोस्तों इससे क्या होता है आपके ब्रैकेट्स के अंदर की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, यदि कोष्टक के पहले ऋण चिन्ह रहे, ठीक है, यदि कोष्टक के पहले ऋण चिन्ह रहे तो इसका अर्थ है कि कोष्टक के भीतर प्रत्येक संख्या का चिन्ह बदल जाता है। किसी भी दोस्तों सवाल में अगर कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह है तो उसका अर्थ है कि कोष्टक के भीतर प्रत्येक संख्या का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। और चौथा पॉइंट है वो दोस्तों काफ़ी सिंपल सा है। अगर कोष्टक के बाहर यदि कोई चिन्ह न हो तो इसका अर्थ होता है गुना, ठीक है। अगर कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं हो तो इसका अर्थ क्या होता है, गुना यानी मल्टीप्लिकेशन होता है। ये थे दोस्तों ब्रैकेट्स के ऊपर 3-4 बातें जो हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे बात करते हैं।
पहले किसका क्रिया करना चाहिए उसे दोस्तों याद रखने के लिए आपको ये सिंपल सी बात है, 2 लाइन में दोस्तों आपको याद हो जाएगा। पहले का कर, ठीक है, इसको याद रखने का तरीका है दोस्तों, पहले का कर, ठीक है, का मतलब गुना और पीछे भाग। क्या बोला मैंने? पहले का कर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ। इसको दोस्तों आपको 8 से 10 बार बोलना है। पहले का कर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, ठीक है। तो पहले का मतलब गुना का क्रिया करना है, उसके बाद भाग यानी डिवीजन का, और फिर उसके बाद गुना यानी मल्टीप्लिकेशन का, और फिर एडिशन मतलब जोड़ का, और अंत में आपको करना है घटाव का, ठीक है। अगर किसी भी संख्या में का दिया हुआ है तो उसका क्रिया पहले होगा, और सबसे लास्ट में जो क्रिया होता है वो होता है घटाव का। तो आपको याद रखने के लिए क्या करना है, पहले का कर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाव। फिर से बोलिए एक बार, पहले का कर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ। यहाँ पर दोस्तों हमने बोर्ड मास के जितने भी दोस्तों रूल थे और किस तरह से हमें सोल्व करना है सवाल उसे देखें। चलिए दोस्तों आगे हम कुछ सवाल देखते हैं, छोटे छोटे हैं, उसके बाद दोस्तों बड़े सवाल को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, 350 को दोस्तों डिवाइड करना आपको 7/5 से, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली से दोस्तों यहाँ पर 350 लिख दीजिए, और यहाँ पर है डिवाइड, तो इसे मल्टीप्लाई का चिन्ह बनाइए और इसे पलट दीजिए। मतलब 7/5 है तो इसे 5/7 कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए अब कटेगा, मतलब 7×5 35, मतलब ये हो जाएगा 50, और इसे गुना कर दीजिए 5 से, तो आपका हो जाएगा 25 मतलब 250। तो 350 को अगर दोस्तों 7/5 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 250, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 240 का 5/7 का मतलब गुना, तो 240 दीजिए, 240 मल्टीप्लाई 5/6 करना है, तो 6 चौका 24 मतलब 40 हो जाएगा, 4×5 20 मतलब 200 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 200 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, 3005 माइनस 3000, इसको डिवाइड करना है 20 से। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं का की क्रिया, उसके बाद भाग की, फिर गुना की, फिर जोड़ की, और फिर घटाव की। तो का तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या है भाग, तो भाग का क्रिया करेंगे तो इसे ये आपका हो जाएगा 3005 माइनस हो जाएगा 3000, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों भाग का चिन्ह, तो इसे मल्टीप्लाई में बदल दीजिए और इसे कर दीजिए 1/20। तो इस शून्य से इस शून्य के काटिए, ये हो जाएगा 2 150 मतलब 150 हो जाएगा। मतलब 3005 में से आपका चल जाएगा दोस्तों, 1 से गुना कीजिएगा 150 में, तो 150 ही रहेगा, 150 घटा दीजिए तो आपका 5 आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 ये आपका हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8, ये हो गया 2, मतलब 2855 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 2855। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 15, फिर है स्मॉल ब्रैकेट 16 का 3/4 डिवाइड है 1/2 से। तो देखिए दोस्तों इसे कैसे सोल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कीजिए आपका दोस्तों 15, उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट 16 का मतलब गुना 3/4, डिवाइड है तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 1/2 की, मतलब 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1, तो 1 लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बट्टा में, तो ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4 मतलब 2 हो जाएगा, 2 से काटिए आपका 8 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 38 या 24, मतलब 15 गुना 24 कीजिएगा तो आपका देखिए 15 30 45 चौके 60 हो जाएगा, ये आपका कीजिएगा तो 15 दूना 30 हो जाएगा, मतलब 063 मतलब 360 हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको 360 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 8 + 20 डिवाइड करना है इसे 25 से, फिर है का 1/5 मल्टीप्लाई 10 - 4। तो इसे सॉल्व करने के दोस्तों का अर्थ होता है गुना। भी बोर्ड मास सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, का की क्रिया करते हैं, उसके बाद भाग की, फिर गुना की, फिर जोड़ की, और फिर घटाव की। तो का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब गुना। तो 5 से काटेगा इसको तो यह क्या आ जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे यहाँ पर उतारिए, 5 से दोस्तों अब होता है भाग की क्रिया, तो 5 से दोस्तों भाग दीजिएगा आप किस में 20 में, तो आपको हो जाएगा 5 का 20 मतलब 4 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 8 + 4 गुना आपका हो जाएगा 10 - 4। तो इसे कीजिए तो आपको हो जाएगा, अब गुना की क्रिया होगा तो 10 चौका 40 मतलब 8 + 40 - 4, तो आपका हो जाएगा 48 - 4 जाएगा मतलब 44।
तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर निकल कर आया दोस्तों 44। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों 60 + 30, इसे ऐड करना है और इसमें से घटाना है 50 और इसे डिवाइड करना है 5 से। तो ठीक है, इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दोस्तों ब्रैकेट्स है, तो ब्रैकेट्स की क्रिया करेंगे तो आपका 60 30 90 हो जाएगा। ठीक है, 90, अब माइनस आपका हो जाएगा 50 और डिवाइड करना है इसे दोस्तों 5 से, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/5 से, तो आपका ये आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5 से, तो 8 5 दोस्तों 40 होता है। ठीक है, तो आपका आंसर निकल कर आया 8। तो 60 + 30 या माइनस करना है दोस्तों 50 और डिवाइड कीजिएगा 5 से, तो आपका आंसर निकल कर आएगा दोस्तों बोडमस रूल से 8 आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको 8 आएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 14 को डिवाइड करना 7 से। ठीक है, उसके बाद है 8 + 3 + 8 - 2, और फिर है दोस्तों 5 - 2। सबसे पहले करते हैं हम लोग रेखा कोष्टक की क्रिया। तो यहाँ पर कीजिएगा 8 - 2, तो आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद ये 6, तो क्या हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका 9 हो जाएगा। ये आपका हो 7 दूना 14, ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आपका निकल कर आएगा 8 + 9। यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 में से 3 गए, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब -3 हो जाएगा। मतलब 2 × 8 + 9 माइनस आपका 3 हो जाएगा, मतलब 9 8 8 16, 1 17 दूना 34 माइनस आपका 3 हो जाएगा, मतलब 34 - 3 आपका 31 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों आपको 31 होगा। देखिए किसी भी क्वेश्चन को दोस्तों हम जो बनाते हैं उससे पहले दोस्तों आप लोग अगर पहले से बनाए हैं तो इसे सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो मैं बनाता हूँ उसे देखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 7 - 5, फिर है दोस्तों मंझला ब्रैकेट्स -5, फिर है छोटा ब्रैकेट्स 5 - 4 - 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं रेखा कोष्टक की क्रिया, यानी जिसके ऊपर बार लगा होता है। तो 4 - 3 के ऊपर बार है, तो इसका क्रिया सबसे पहले कीजिएगा तो ये आपका निकल कर आएगा 1। ठीक है, इसके पहले है माइनस, तो आपको हो जाएगा -1, यहाँ तक आपका है दोस्तों -1। तो 5 में से -1 जाएगा तो आपका हो जाएगा दोस्तों 4। 5 के ब्रैकेट से पहले दोस्तों माइनस है तो आपका हो जाएगा -4। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 में से 4 जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट से पहले माइनस है तो आपका क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 में से आपका जाएगा दोस्तों -2, तो आपका क्या निकल कर आया 3 निकल कर आया, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 ना माइनस हो जाएगा 3, मतलब 4। ठीक है, बस 2 से 3 लाइन में आपका सोल्व हो जाएगा। सिर्फ आपको दोस्तों ट्रिक पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 4/5 मल्टीप्लाई 3/6, और इसे दोस्तों डिवाइड करना है 4/5 + 3/5 से। तो इसे दोस्तों सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप करते हैं कोष्टक की क्रिया। 9 × 5 = 45 आ जाएगा, इसके कीजिए तो 5 का 20 प्लस हो जाएगा 9 × 27, मतलब आपका ये निकल कर आया 20 20 40 47 बटा आपका हो जाएगा दोस्तों 47 बटा आएगा 45। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, इसे काटिए 2 से 2, ये 2 दूना 4, ये आपका होगा 3, मतलब ऊपर में आपका हो जाएगा 6/15। ठीक है, इसे दोस्तों आप भाग है तो इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तब क्या इसे बदलना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों मैं इसे मिटाता हूँ, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 6/15 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 45/47 थे। ठीक है, आपका आया था 47/45, तो यहाँ पर डिवीजन का चिन्ह है, तो यहाँ पर बदलने के लिए दोस्तों इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं उल्टा देते हैं, मतलब अंश को हर कर देते हैं और हर को अंश कर देते हैं। अब दोस्तों इसे काटिए तो 15 × 45, मतलब 36 के 18, ऊपर में आ गया दोस्तों 18 और नीचे में आपका आ जाएगा 47। ठीक है, 18/47। इस किसी भी दोस्तों बोर्ड मास सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको दोस्तों बस 2 बात याद रखनी है। ठीक है, जो मैंने पहले बताया दोस्तों बोर्ड मास। ठीक है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स ध्यान में रखना है, किस तरह से दोस्तों ब्रैकेट्स का क्रिया करते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑफ का क्रिया, मतलब का करते हैं, और फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लीकेशन का, फिर एडिशन का, और फिर सब्सट्रैक्शन का। बस यही दोस्तों 2 से 3 बातें आपको दोस्तों याद हो गया होगा तो कोई भी सवाल में दोस्तों दिक्कत नहीं आने वाला है। चलिए दोस्तों आगे और कुछ सवाल देखते हैं।
तो दोस्तों आपके सामने ये सवाल है 9 मल्टीप्लाई 6 फिर डिवाइड है 2 प्लस 4 माइनस 9 मल्टीप्लाई 4 माइनस डिवाइड है 2। ठीक है, किसी भी दोस्तों बोर्ड में सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है उसके ऊपर दोस्तों रेखा कोष्टक है कि नहीं। ठीक है, उसमें रेखा कोष्टक का प्रयोग हुआ है कि नहीं। इसमें दोस्तों देखिए रेखा कोष्टक का प्रयोग हुआ है तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, तो आपका हो जाएगा 4 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद होता है छोटा कोष्टक यानी स्मॉल ब्रैकेट्स का क्रिया, तो आपका हो जाएगा 9 का 36 में डिवाइड कीजिएगा, मतलब उसके बाद मल्टीप्लाई फिर डिवीजन, मतलब 9 के 36 में डिवाइड कीजिएगा 2 से आपका हो जाएगा 18। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 9 है दोस्तों मल्टीप्लाई 6, तो 6 कर दीजिए, आपका निकल कर आया 6। यहाँ पर बोले थे डिवीजन है तो इसे मल्टीप्लाई में करने के लिए 6 है तो 1/6 से गुना कीजिए, 1/6 से गुना करना। फिर आपका यहाँ दोस्तों माइनस है, ठीक है, ये वाला माइनस, तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा 18। तो आपको ये 6 से 6 खत्म हो जाएगा, मतलब 9 माइनस आपका आ जाएगा 18, तो मतलब -9 आंसर निकल कर आया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में भी दोस्तों देखिए रेखा कोष्टक का प्रयोग होता है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 से दोस्तों इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, मतलब ये पूरा निकल कर आया 3 दूनी 5 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 5 मतलब 4 में से आपका 5 जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 में से आपका -1 जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। मतलब उसके बाद दोस्तों आपके का क्या मतलब 2 का मतलब गुना हो जाएगा, मतलब 4 दूना 8 में से आपका -1 जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है। ठीक है, अगर इसे दोस्तों आप जो इसे पहले सवाल बनाए उसे अगर दोस्तों अच्छी तरीके से समझे है तो इसे बनाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं, मतलब आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इस बेल आइकन को भी दबाइए, इससे क्या होगा आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए।